अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं हमारे दोस्तों के? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम कौन सी क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे? आज उर्दू की क्लास में हम क्या करेंगे? तख्लीकी लिखाई जो हमने शुरू की हुई है हम उस पर आगे का काम करेंगे, ठीक है। और ये तख्लीकी लिखाई किस सबक से है? सबक नंबर 12 से, जिसका नाम है क़द। और हमने क्या काम किया था भाई? अभी तक हमने तख्लीकी लिखाई में हमने खाका तरतीब दे दिया था। जी हाँ, और इस दफ़ा हमें क्या लिखना है? हमें एक कहानी लिखनी है। हमें कहानी लिख रहे हैं जिसमें हुआ क्या था? जी हाँ, जिसमें एक मंगू जो है हमने पढ़ा था ना कि मंगू का दिल चाह रहा था कि वो उस छोटा कद हो जाए, उसका वो कद का छोटा हो जाए। तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की, उसका कद छोटा हो गया। उसकी खरगोश से दोस्ती हो गई थी। तो क्या हुआ कि जब मंगू का कद छोटा हो गया तो मंगू खरगोश के साथ उसके बिल में घुस गया। और आगे क्या हुआ ये हमें कहानी में लिखना था। तो ये लिखने के लिए हमने पिछली क्लास में एक खाका तरतीब दिया था जिसमें हमने बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे किए थे, बहुत सारी बातें जिन पे आज हम क्या करेंगे? जुमला साजी करेंगे। उन तमाम बातों को सामने रख के, उन पॉइंट्स को सामने रख के आज हम मिलके जुमले बनाएंगे अपनी कहानी के लिए। आपने वो खाका बनाया था अपनी कॉपीज़ में, तो जल्दी से उसे खोल लीजिए, सामने रखिए ताकि आज मिल के हम उस पर जुमले बना सकें। मैंने भी बहुत सारे जुमले बनाए हैं। जी चले, मैं आपको बताती हूँ कि उस खाके की मदद से मैंने कौन कौन से जुमले बनाए। पहला जुमला जो मेरे जहन में आया मैंने बनाया वो ये कि हम मंगू की बात कर रहे हैं ना। जी हाँ, तो मैंने ये जुमला बनाया कि अब वो बाआसानी अपने दोस्त खरगोश के साथ बिल में घुस गया। ठीक है, अब वो बाआसानी अपने दोस्त खरगोश के साथ बिल में घुस गया। ठीक है, ये पहला जुमला मैंने बना लिया। फिर मैंने देखा, गौर किया कि हाँ भाई जुमले तो बहुत सारे बन सकते हैं, कौन सा पहले बनाऊं? तो फिर मैंने एक जुमला ये बनाया कि मंगू बहुत खुश था, है ना भाई। मंगू को चाहता था उस वक्त कि मेरा कद छोटा हो जाए। कद छोटा हो गया, वो खरगोश के साथ बिल में घुस गया, तो मंगू तो बहुत खुश था। मैंने ये जुमला भी यहाँ बना लिया। इसके अलावा फिर मैंने कौन सा जुमला बनाया? मैंने लिखा कि मंगू ने खरगोश के साथ बिल में खूब मज़े किए। मंगू ने खरगोश के साथ बिल में खूब मज़े किए। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने जुमला क्या बनाया? मैंने जुमला बनाया कि मंगू ने अल्लाह ताला से दिल से दुआ की। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और उसका कद छोटा, यानी कद खरगोश जैसा छोटा हो गया। ठीक है, क्या जुमला हमने बनाया है? मंगू ने अल्लाह ताला से दिल से दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और उसका कद खरगोश जैसा छोटा हो गया, यानी मंगू तो खुश हो गया ना। फिर आगे कौन सा जुमला और बन सकता था? उस खाके को देखते रहिए, आपके जहन में भी बहुत सारे जुमले आ जाएंगे। मैंने जुमला बनाया कि टीवी देखा, गाजरें खाई, मुख्तलिफ खेल खेले। ठीक है, ज़ाहिर है बहुत मज़ा आ रहा था भाई बिल में, तो टीवी तो देखा होगा, साथ खरगोश के पास तो गाजरें मौजूद होती हैं, मिलके गाजरें खा ली होंगी और खूब मज़े किए होंगे, मुख्तलिफ खेल भी खेले होंगे अंदर। तो मैंने ये भी यहाँ लिख दिया। और क्या क्या हुआ होगा? और जनाब फिर मैंने एक जुमला ये बनाया कि बिल छोटा था लेकिन सुकून बहुत था। ज़ाहिर है खरगोश का बिल तो छोटा सा होगा लेकिन वहाँ पे शोर शराबा नहीं होगा, अंदर सुकून होगा। तो मैंने ये जुमला भी यहाँ बना लिया कि बिल छोटा था लेकिन सुकून बहुत था। और बहुत से जुमले बन सकते हैं और बनाए भी हैं मैंने। और कौन सा जुमला? एक जुमला ये बनाया उसी खाके की मदद से, उस मालूमात की मदद से कि जैसे ही रात हुई मंगू को अपना घर याद आने लगा, उसे वापस जाना था। घर याद आता है ना कुछ वक्त के बाद। जी, जैसे ही रात हुई मंगू को अपना घर याद आने लगा, उसे वापस जाना था।
اور کون سا جملہ؟ اور جملہ میں نے یہ بنایا کہ منگو نے خرگوش سے کہا چھوٹے قد کے کتنے فائدے ہیں، کسی بھی مشکل سے آسانی سے بچ کر نکلا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا لکھا ہم نے؟ منگو نے خرگوش سے کہا چھوٹے قد کے کتنے فائدے ہیں، کسی بھی مشکل سے آسانی سے نکلا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اور کون سا جملہ؟ پھر یہ جملہ بھی میں نے لکھا کہ منگو نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اسے پہلے جیسا کر دے۔ منگو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اسے پہلے جیسا کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے گھر یاد آ رہا تھا، اس لیے اس نے یہ دعا مانگی ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں مجھے پہلے جیسا کر دے، مجھے اپنا گھر جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ اب اور کون سا جملہ میں نے بنایا؟ میں نے یہ جملہ بھی لکھا کہ اب منگو کو احساس ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے نا؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح بنایا ہے، آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، ہر لمحہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ منگو کو بھی احساس ہو گیا تھا۔ چلیں اور ایک جملہ بنا لیتے ہیں۔ ایک جملہ میں نے اور بنایا کہ لمبے قد کی وجہ سے اونچے درخت کے پتے کھانے میں مزہ آتا تھا، قدرت کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی یہ احساس منگو کو ہو گیا کہ لمبا قد بھی تو اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے نا۔ جی ہاں، زرافہ کتنے لمبے قد کا ہوتا ہے اور ایک جگہ کھڑے ہو کے اس لمبے قد کی وجہ سے دور تک قدرت کے کتنے نظارے دیکھ سکتا ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ تو یہ سارے جملے میں نے آج بنائے اس خاکے کی مدد سے جو ہم نے پچھلی کلاس میں بنایا تھا۔ اور یہ جملے کیوں بنائے ہیں؟ جی ہاں، تاکہ ہم اپنی کہانی کو مکمل کر سکیں۔ آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ ابھی ان جملوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے، کہانی ترتیب میں نہیں لکھی گئی ہے، صرف جملے بنائے ہیں ہم نے۔ آپ نے کہانی کی ترتیب سوچنی ہے کہ کس طرح کہانی شروع ہوئی، پھر کیا ہوا اور کہانی ختم کس طرح ہوئی۔ جو ترتیب آپ سوچیں گے اس کی ایک وائس ریکارڈنگ بنا کے اپنی ٹیچر کو بھیجیے گا، اور جو ترتیب میں نے سوچی ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی۔ تو آج کے لیے پھر مجھے دے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔